हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले आसमानी बाप का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर हमें समय दिया कि हम आपके रूबरू हो पाए। ये परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है कि वो परमेश्वर अपनी दया के द्वारा हमें जो है लेके चलता है। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के कलाम में सीखेंगे। हम बहुत बार देखते हैं, जो बहन भाई है, वचन में लिखा है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। और आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आश्चर्य कर्म है क्या? है मालूम किसी को? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्या आश्चर्य कर्म है परमेश्वर के? हम उनके बारे में जानेंगे। हालेलुया। और हम जो है स्टार्टिंग लेंगे भजन संहिता 9 अध्याय उसका 1 से लेके 2 वचन से हम स्टार्टिंग लेंगे और पढ़ेंगे कि परमेश्वर जो है दया का धनी है। वो क्या कहता है? हालेलुया। 9 अध्याय उसका जब 1 और 2 वचन पढ़ते हैं तो जहाँ लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। अब वचन में आया, सबसे पहले वो कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से, मतलब कंप्लीट। कभी कभार हमें कोई काम कह देता है, कोई भाई कह देता है, कोई बहन कह देती है, जा हमसे बड़ा, चाहे दादा हो, ठीक है, चाहे पिता हो, वो हमें जब काम कह देता है तो हम उस काम को तो करते हैं, परंतु करते कितने मन से? पूर्ण मन से करते हैं। ठीक है, जो पूर्ण मन से काम दिखता है ना, वो काम आपका जो है पूरा कंप्लीट होगा, सिद्ध होगा। और जो आप पूर्ण मन से नहीं करते वो सिद्ध नहीं होगा। और वचन में लिखा है कि मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। हालेलुया। आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। और फिर कहता है, मैं किसके कारण आनंदित होऊंगा? मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब आपसे बातें करता है और वो बातें हमसे वचन के द्वारा ही करता है, और जब वचन को हम सुनते हैं, प्रीच को सुनते हैं, तो आप अपने दिल को खोल के रखिए, अपने हृदय को खोल के रखिए कि परमेश्वर जो हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का पवित्र वचन जो है हमारे जीवन की रोटी है। और जैसे इंसान को, मनुष्य को जीवित रहने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को रखा है हमारे भीतर, और वैसे ही उस आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें परमेश्वर के पवित्र कलाम की आवश्यकता है, परमेश्वर के पवित्र वचन की आवश्यकता है। जितना ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे उतना ही आप जो है प्रफुल्लित होंगे, आप आनंदित होंगे, आप खुश होंगे। और जितना आप बाइबल को रीड नहीं करोगे, थोड़ी सी विपता ही, आप वैसे हो जाते हो जैसे थोड़ी सी गर्मी पड़ी, ठीक है, और जो है पेड़ के पत्ते कुमला जाते हैं। हालेलुया। क्यों कुमला जाते हैं? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया है। उसी तरह हम भी कमला जाते हैं। हम क्यों कमला जाते हैं? हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो स्थिति है वो हमारे अनुकूल नहीं होती है, हमारे जो हालात है वो हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, वो बेकाबू हो जाते हैं। और तब हम क्या कहते हैं? तब हम बड़ा निराश होते हैं। और आज हम वचन से जानेंगे, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें खुश रहना है। आप जब भी निराश हो, तब भी उदास हो, और आपने इन वचनों को रीड करना है। हालेलुया। निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 वचन तक। हालेलुया। जब हम निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ क्या हुआ? अगर आप इसको पीछे रीड करोगे, तो ये लोग थे जो मूसा मिस्र की गुलामी से, कूच की किताब पंजाबी में, जिनको लेके आया, जो इजरायली लोगों को जो है उस मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आया। अब क्या है, परिस्थिति कैसी हो गई है? मूसा के सामने परिस्थिति कैसी है? आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, और बीच में मूसा है। और मूसा के साथ सबसे बड़ी विपदा है, कौन है? वह लोग बिना काम के बुड़बुड़ाते हैं, झंझट में जो है
क्या है, एक तो परेशानी है, एक हम उसको क्या करते हैं, बार बार उस परेशानी को जो एक बात को हम 10 बार रिपीट कर दे तो हमें क्या होगी, हमें टेंशन हो जाती है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ जब इतनी प्रॉब्लम में जो है परमेश्वर का दास झेल रहा था, तो परंतु क्या है, परमेश्वर यहोवा ने देखा, और 14 वचन में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर के दास ने कहा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसका मतलब यहोवा क्यों लड़ेगा भाई, वो क्यों नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो और तैयार करने की क्या है, कंडीशन में नहीं है, परिस्थिति में नहीं है, परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है। अभी अभी वो मिस्र की गुलामी से निकल के अभी आए हैं, और आने के बाद पीछे से अब हमला हो गया, आगे लाल समंदर आ गया। अब वो लोग जो है बड़े ही दुख में है, बड़ी ही एक संकट की घड़ी है, बड़े ही एक ऐसी परिस्थिति है कि उनको लगता है कि बस अब तो हम मर गए, बस अब तो हम मर गए। परंतु परमेश्वर का दास कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम क्या रहो, चुपचाप रहो, साइलेंट हो जाओ। आपके भी जीवन में लगता है जब आपके हालात आपके अनुकूल नहीं है, उस समय आप शांत हो जाइए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर जो है आपके लिए खुद लड़ेगा। और 15 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। हालेलुया। परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है और वो बोल रहा है तुम क्या करो, परमेश्वर बोल रहा है तुम यहाँ से कूच करो, आगे बढ़े लोग। और क्या है, 16 में लिखा है, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, और तब इजरायली समुद्र के बीच में से होकर सतल ही सतल चले जाएंगे। सतल सतल मतलब सूखी भूमि से निकल जाएंगे। हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उनके लिए हो गया। परंतु अब उस बात को बोला किसने, लाठी किसने उठाई। हालेलुया। क्या है, मैं आज जब सुबह भी हम स्टार्टिंग बातें कर रहे थे तो यही बोल रहा था कि हमें सबसे ज़्यादा है अपने मुंह को पवित्र रखना, अपने बोलने को पवित्र रखना है। हम क्या इसी से तो प्रार्थना करते हैं मुंह से, और इसी से गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, बुरी बुरी बोलियाँ बोलते हैं, हम चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। जब हम ऐसे ऐसे काम करेंगे परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेगा। अपने आप को पवित्र करना है कि परमेश्वर तू मुझे ऐसा बर्तन बना जिससे तू क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, मैं तेरे यूज में आ सकूँ, मैं तेरे इस्तेमाल में आ सकूँ, मैं तेरे काम आ सकूँ। हालेलुया। तो क्या है वो परमेश्वर चाहता तो वो सीधा खुद ही कह सकता था ना कि लाल समुद्र 2 भाग हो जाए। उसने मूसा को क्यों कहा, क्योंकि जो लोग परमेश्वर जिनको गुलामी से निकाल के लेके आया मिस्र की गुलामी से, वह लोग उसके साथ थे, और वह परमेश्वर उन लोगों को दिखाना चाहता था कि जो आपको निकाल के लेके आया आप इसका क्या करो, आदर करो। हालेलुया। इसका आदर करो, इसका सम्मान करो। और वो लोग तो क्या है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। ठीक है, आप इसका 11 वचन पढ़िए तो क्या लिखा है। वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें थोड़ी थी जो तुम हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया, और तूने हमको ये क्या किया कि और हमें जो मिस्र से निकाल ले आया। अब गुलामी से निकाल के लेके आया परमेश्वर का दास, उसने अच्छा किया या बुरा किया। परंतु अब सूर को क्या चीज़ अच्छी लगती है, सूर तो गंदगी में रहना पसंद करेगा ना। ये वो लोग थे ऐसे जो बोल रहे हैं, सारे लोग नहीं थे, कुछ लोग थे जो उसका सर खा रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये आश्चर्य कर्म किया, कोई इंसान नहीं कर सकता इसको, इंसान के वश में नहीं है कि आज का आदमी वश में नहीं है कि इंसान ऐसा बोल दे कि पानी 2 भाग हो जाए, नहीं है, ये परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और इसके बाद हम जाएंगे जो है जोशू की किताब, उसका 6 है, उसका 4 वचन। हालेलुया।
6:4 में लिखा है, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर ने जो है ये आज्ञा किसको दी? हालेलुया। किसको आज्ञा दी? इधर देखिए, किसको आज्ञा दीजिए? किसको आज्ञा दी? ये आज्ञा परमेश्वर ने जोशु को दी, और जोशु ने आगे याजकों को दी कि तुम जो है 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, और फिर 7वें दिन तक नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। ये काम परमेश्वर ने जोशु को बताया, और जोशु ने आगे जो है याजकों को सौंपा, और वे 7 दिन किसके इर्द गिर्द घूमते रहे? यरीहो की दीवार के जो है चारों ओर इर्द गिर्द, मतलब चक्कर काटते रहे। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ हुआ? मालूम है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने, मैं बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है ना, ये तो बहुत औखा है। तू कोई होर काम दस दे परमेश्वर, ये तो बहुत औखा लगता है। हम 7 दिन केड़ा संदूक में चक्की फिरे? 7 दिन संदूक को उठाकर 7 नरसिंगे फूंकते हुए वो जो है यरीहो की दीवार के चारों तरफ चक्कर काटते गए। संदूक में क्या था? क्या था संदूक में? परमेश्वर का पवित्र वचन, वह 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी, और वह किस पर लिखी हुई थी? पत्थरों के पट्टियों पर लिखी हुई थी। पत्थरों की पट्टियों पर लिखा होगा। पत्थर कितने भारी होते हैं? अगर हमारे को 10 किलो का वेट के उठाकर चलो, हम हो सकता है किलोमीटर चले, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 किलोमीटर, उसके बाद हम फिर उठा के फटते रहा। तो ये परमेश्वर के याजकों ने काम किया, और परमेश्वर के जो लोग थे उन्होंने नरसिंगे लिए हुए जो उसके साथ साथ घूम रहे थे, फूंक रहे थे नरसिंगे। अब जो है अगर हम इसका देखते हैं 6:20 वचन देखिए, तो क्या किया परमेश्वर ने? छः का 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे के शब्द सुना तो वे बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, और शर्मनाह की नींव गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर के में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और अगर आप इसका जो है 6 का 14 वचन देखिए, 14 वचन में लिखा है, इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार वे कितने दिन करते रहे? 6 दिन करते रहे। 6 दिन उन्होंने कर लिया है, ठीक है। 6 दिन की आज्ञा दी थी कि आपने इसके द्वारे जो है चक्कर लगाना है, ठीक है। हम होते क्या करते? भाई तो सारी दिहाड़ी एक दिहाड़ी पकाई तो कर ली, बहुत कुछ होया तो है। दूजे दिन चलो भाई अज तक करने जाना ही पऊगा, फिर गए होने बेचारे, ठीक है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन। क्यों कराया परमेश्वर ने? सोचा कभी? वो परमेश्वर चाहता तो वो एक दिन में गिरा सकता था, क्यों गिराया? 6 दिन क्यों लगा दिया परमेश्वर? परमेश्वर उनके विश्वास को देख रहा था कि इनको विश्वास है, ये जाएंगे। परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, जो कहा नूह को, जिसको बनाने के लिए पूरा 100 वर्ष लग गया, हो सकता है वो 5-6 दिनों का काम भी दे देता। अब्राहम को जब मोरिया पहाड़ के ऊपर भेंट ले जाने के लिए कहा, पूरे 3 दिन 3 रात लगे। परमेश्वर देखता था, हो सकता है शायद इसका हृदय बदल जाए और ये वापस चला जाए। जहाँ ये परमेश्वर देख रहा है, हो सकता है इनका दिल बदल जाए, हो सकता है ये पूर्ण मन से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनको देख रहा था। परमेश्वर हमें भी देखता है।
क्या है, मैंने आज आपको बताया, जब हमारे घर में बात तो होती है, हम सोचते हैं सारे लोग हमारे घर में आए, और जब दूसरे घर में बात तो हम ना जाए, आज तो थके हुए हैं। और जिस दिन आपके घर के बीच में सत्संग हो और उस दिन लोग कहें कि हम थके हुए हैं और आप 2 लोग बैठे हो, कितना अच्छा लगता है। ले भाई मैं तो इतना इंतजाम किया सी, मेरा तो सामान सारा बनाया ही रह गया, दुख होता है। तो क्या है, सभी जन जो है परमेश के और पूरे दिल से, परमेश का वचन कहता है कि तुम कपड़े फाड़ के नहीं, अपना मन फाड़ के परमेश की ओर आओ। हालेलुया। तो ये परमेश के लोग जो है 6 दिन पूरे 6 दिन इन्होंने परमेश की आज्ञा को पूरा किया। अब 7वां दिन आया तो 15 वचन में लिखा है, फिर वे 7वें दिन बड़े तड़के उठकर, कब उठे? बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। फिर उसी रीति से कितनी बार घूम के आए? 7 बार। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे थे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते और तब जोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। 6 दिन में मतलब नरसिंगे तो फूंक रहे थे, परंतु जय जयकार नहीं कर रहे थे। जय जयकार करने की जो है परमेश्वर ने इसी बार, उससे पहले आज्ञा नहीं दी थी। और अब इस समय परमेश्वर ने जब आज्ञा दी तो उन्होंने क्या किया? जब बाइबल का वचन कहता है, 16 वचन में लिखा है, तब वे 7वीं बार याजक नरसिंगे फूंकते और यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण वस्तु ठहरेगी, और तुम रहाब और वेश्या जितने उसके घर में है वे जीवित छोड़े जाए। रहाब वेश्या ने सिर्फ केवल उन लोगों को जो है जिसे हम बोलते हैं कि भेदिए आए थे, भेद पाने के लिए आए थे, भेद जानने के लिए आए थे, उनको अपने घर में रखा था। उसके कारण उसका पूरा घराना बचाया गया। हालेलुया। पूरा परिवार बचाया गया। और क्या है, ये बातें जोशू ने पहले आज्ञा दे दी है कि आप उसके परिवार को छोड़कर, अगर आप परमेश्वर के लोगों के लिए, आप परमेश्वर के लिए अगर इतना भी काम करते हो, परमेश्वर याद रखता है, उसको भूलता नहीं है। हालेलुया। 20 वचन में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो वे बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शर्मनाह की नींव गिर पड़ी और लोग अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वर्ण, बैल, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। हालेलुया। क्या कर दिया उन्होंने? परमेश्वर के लिए मार डाला। हालेलुया। ये परमेश्वर ने उनके लिए एक आश्चर्य कर्म किया। ठीक है, अगर हम यरदन नदी के बीच में जब परमेश्वर के लोग क्रॉस करके आए थे, तब भी परमेश्वर के जो याजक थे वो जो है उस परमेश्वर के पवित्र सदूक को लेकर यरदन नदी में वो केवल ठहर गए थे, और जो है भूमि 2 भाग हो गई, और वे सतल वहाँ से जो है नगर में जो है यरीहो के नगर में वो प्रवेश किए। तो क्या है परमेश्वर के आश्चर्य कर्म? अगर हम भजन संहिता 19 का स्टार्टिंग लेते हैं तो वहाँ कहते हैं कि आकाश परमेश्वर की महिमा का क्या करता है? गुणगान करता है। अगर आकाश कर सकते तो हमें क्या हुआ है? हालेलुया। परमेश्वर ने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म उनके लिए किया। हालेलुया। अब हम एक आश्चर्य कर्म को और देखेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 45 वचन। हालेलुया। ठीक है, मैं मतलब इसको मतलब मेरा जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक की ओर ही जाऊंगा। मैं पूरी कंप्लीटली बात आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि परमेश्वर ने जो है राजा दाऊद को इस्तेमाल किया उस आश्चर्य कर्म के लिए। हालेलुया। शमूएल की किताब 17 अध्याय उसका हम 45 वचन देखेंगे।
अब क्या है, अगर आप 43 से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मुझे लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फिलिस्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद से को कोसने लगा। और दाऊद जी उसकी बातों को सुनकर विचित्र जा, मतलब वो नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, चिंता में नहीं हुआ। उसने, इधर देखिए, ये बातें गोलियत ने बोली है इस परमेश्वर के दास दाऊद को। इसने सीधी ट्रांसफर कर दिया परमेश्वर को। किसको कर दी? परमेश्वर को। हालेलुया। और 44 से, फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ और मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दे दूंगा। ठीक है, ये बातें उसने बोली। परंतु 45 ऐत में अब उसके वचन क्या थे, उसके मुख से क्या निकल रहा था, देखिए। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। इजरायली सेना का परमेश्वर, उसी को तूने ललकारा है। मतलब जो बातें इसको बोली, दाऊद को बोली, दाऊद ने सीधी परमेश्वर को ट्रांसफर कर दी। आपको भी अगर कोई गालियां निकाले, आपको कोई परमेश्वर के नाम के कारण सताए, आपको कोई भदी भदी बातें बोले, सीधी परमेश्वर को ट्रांसफर कर दो। आपको बेचिंत होकर आनंद में रहना है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, परमेश्वर को जब ट्रांसफर कर दी और उसने बातों को बोला कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन मैं फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल का परमेश्वर एक परमेश्वर है। हालेलुया। इज़राइल का एक परमेश्वर है। हालेलुया। इन बातों को जब परमेश्वर के दास ने बोला, मतलब क्या है, जो बोला परमेश्वर उसके लिए, क्योंकि जो पिछले दिनों में भाई ओम बातें कर रहा था कि हम अपने के लिए घोषणा करें। अब इसने घोषणा कर दी है कि आज के दिन परमेश्वर ने जो तेरे को मेरे हाथों में काट दिया, मैं तेरा सिर धड़ से अलग करके काट के और जितनी भी सेना उसको मैं आकाश के पंछियों को खिलाऊंगा। घोषणा कर दी है। आप अपने लिए घोषणा कीजिए। हम घोषणा नहीं करते। शैतान तो भाई बड़ा ही गंदा है, बहुत सताउंदा है, लगता बड़ी बड़ी शक्ति है। तो परमेश्वर शैतान को बोला करिए, परमेश्वर मेरा परमेश्वर वो तुझसे भी बड़ा है। हालेलुया। हम उसकी छोटी छोटी बातों पर क्या ध्यान देते हैं? ध्यान देना छोड़ दीजिए, आप परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। इसने परिस्थिति को नहीं देखा, इसने केवल परमेश्वर को देखा। और 43 वचन में लिखा है, तब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए उसके निकट आए। तब दाऊद सेना की और फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। और फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे अपने गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर मारा और पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। अब जो थे इजरायली लोग थे वो लड़ाई कर रहे थे किससे? तलवारों से, भालों से, बर्छों से, ठीक है, बड़े बड़े हथियारों से। और परमेश्वर जब आश्चर्य कर्म करता है उसको तलवारों की जयसों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने केवल चिकने, बाइबल में लिखा, चिकने पत्थर उठाए अपनी उस थैली में रखे। हालेलुया। तब क्या हुआ? अब परमेश्वर का दास ने जो बातें परमेश्वर के दास दाऊद को जो है गोलियत ने बोली, और गोलियत ने उन बातों को ट्रांसफर करके अपनी ओर से घोषणा की। और घोषणा करने के बाद उसने जो गोफन में पत्थर डाला और डालने के बाद ऐसे वो ठीक है देख रहा था। और बाइबल के बीच में लिखा है कि उसका कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जिसके ऊपर जो है उसने सुरक्षा कवच ना पहना हो। केवल और केवल उसका ये इतना कमा था, यहाँ ही गैप था। सीधा परमेश्वर के जो है परमेश्वर ने के दास ने जब ऐसे छोड़ा और जाके वो सीधा माथे के बीच में घुस गया। और मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा जो है जितनी ये खोपड़ी है ना, इतनी है, सारा ट्रांसफ़र यही है।
कंट्रोलर यही है यहाँ पे। और जब उसने मारा और वो गिर पड़ा, और हम क्या करते हैं, शैतान थोड़ा सा गिर जाता है बस घोड़े भर गया, उसके आगे हम बोलते रहे, उसके आगे उसने अब क्या किया, वो मुंह के बल गिर पड़ा ना। तो यूं दाऊद फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा परबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। हालेलुया। दाऊद के पास जब गया था ना, बस एक उसके पास थैली थी जिसमें पत्थर थे, एक उसके पास गोफन था, और एक उसके पास लाठी थी, और लड़ने क्या गया है, वो युद्ध लड़ने के लिए गया है। हालेलुया। तभी तो उसने कहा था कि मैं का कुत्ता हूं तुम्हें मारने है। हालेलुया। तो अब जो है वो गिर पड़ा है। अब गिर पड़ने के बाद अब परमेश्वर का दास क्या करता है उसके लिए, देखिए हम पढ़ते हैं 51 वचन। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया। किसके ऊपर खड़ा हो गया? गोलियत के ऊपर खड़ा हो गया, और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया, और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला, और ये देख करके हमारा वीर मर गया है, फिलिस्ती भाग गए। और बाइबल में लिखा है वो चाहे भाग भी रहे थे, परंतु फिर भी प्रवेश के लोगों ने उनको मार डाला। वो आयत पढ़िए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक फिलिस्तियों का पीछा करने लगे, और घायल फिलिस्ती शारे में, मार्ग में और गत और एक्रोन में तक गिरते गए। तब इजरायली फिलिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट गए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद फिलिस्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख ली। हालेलुया। किसके हथियार रख लिए? गोलियत के हथियार उसने अपने डेरे में रख ली। तो परमेश्वर ने ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म जो है किए। ठीक है, आप इसको पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो बाइबल के बीच में लिखा उसकी आयु बहुत कम थी, और वो बहुत ही छोटी उम्र का आयु का था। और जब उसको क्या है, उसको जो है ये टोप, ठीक है, जहाँ बाजू पर जितना भी अस्त्र वस्त्र जो पहनाया, और बाइबल के बीच में लिखा है कि वो ऐसे 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 उठकर चलने लगा, तो वो चल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, परमेश्वर ने दिखाया, और वो परमेश्वर का जन बोलता है, मैं आपके हिसाब से नहीं, मैं परमेश्वर के हिसाब से इस जंग को लड़ूंगा। और उसने सारे शस्त्र वस्त्र उतार दिए, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जहां मनुष्य की पावर, जहां मनुष्य की शक्ति, जहां मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है, वहां परमेश्वर काम करता है। और अगर हम उन परिस्थितियों पर ध्यान देंगे, उन हालातों पर ध्यान देंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। तो मैंने आपको सिर्फ थोड़े से काम बताए कि परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए। परमेश्वर ने काम तो बहुत किए, बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए। हालेलुया। वचन के बीच में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश में बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। उसने चांद और सूरज और रात के बीच में उसने जो है तारागण को बनाया। परमेश्वर के ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म हैं जो उसने हमारे लिए, ये तो थोड़े से लिखे हुए हैं, थोड़े से, जैसे बोलते हैं ना, आज का जो समय आ गया, किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो जिसे हम वो बोलते हैं, हमारे को मालूम नहीं, हमारे तो न्यूता बोलते हैं, पंजाबी च न्यूता कहते हैं, और वह 10-10 रुपये लिखते हैं। किसके लिए? केवल यादगिरी के लिए। ये तो ऐसे है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए केवल यादगिरी के लिए, उसके छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे सारांश है, बड़े नहीं है। अगर पूरी कंप्लीट बाइबल लिखी जाती तो यूहन्ना कहता है इस पृथ्वी के ऊपर ना समाती। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सिर्फ को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।